नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है टर्म 2, उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और टर्म 2 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का ये सबसे आखिरी पार्ट है। हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इनके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिसमें से सबसे पहला था आपका व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? और ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया है ना, मीडियम या मीडिया एक ही चीज है। द ट्रांसमिशन मीडियम इज अ रूट, रूट मतलब होता है रास्ता। ट्रांसमिशन मीडियम इज द रूट दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम वो रास्ता होता है जिससे होकर के आपका इंफॉर्मेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचता है। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन ये सोर्स है, यहां से जो है आपका कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है और रिसीवर के पास पहुंचता है। तो ये जो माध्यम है, इसको ही हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम लाई अंडरनीथ द फिजिकल लेयर एंड द फिजिकल लेयर रेगुलेट्स देम। हम लोग OSI मॉडल के बारे में बात करें तो इसमें 7 लेयर्स होता है, और 7 लेयर्स में से फिजिकल लेयर में ये आपका ट्रांसमिशन मीडियम को हम लोग रखते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स आर अनदर नेम फॉर ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम के लिए कम्युनिकेशन चैनल भी, ये वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी ट्रांसमिशन मीडिया को हम लोग कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है गाइडेड, दूसरा होता है अनगाइडेड। गाइडेड के बारे में कह रहा है कि बाउंडेड मीडिया एंड वायर्ड मीडिया आर द नेम फॉर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। बाउंडेड मीडिया बोले या वायर्ड मीडिया, वायर्ड मतलब केबल है ना। अगर आप इंफॉर्मेशन को केबल के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है, तो वो केबल किस प्रकार का ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत आता है? वो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ केबल्स और वायर्स दैट ट्रांसफर डेटा। ठीक है, यानी केबल्स और वायर्स की मदद से हम लोग डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दे गो बाय द नेम गाइडेड। इसका नाम गाइडेड इसलिए पड़ा बिकॉज दे एक्ट एज अ फिजिकल लिंक बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसिपेंट डिवाइसेस। इसको हम लोग गाइडेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जहां से हम लोग मैसेज भेज रहे हैं, जिस डिवाइस से, और जिस डिवाइस को भेजना है, उसके बीच जो है एक कंप्लीट फिजिकल लिंक स्थापित होता है ना। एक फिजिकल लिंक यानी एक केबल हम लोग को नजर आता है, और हम लोग जान पाते हैं कि इसी केबल के माध्यम से हमारा इंफॉर्मेशन जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग गाइडेड मीडिया कहते हैं। सेकेंड इज अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया के बारे में जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो कि आपका आपका एयर से होकर के या वैक्यूम से होकर के गुजरता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। यानी बिना किसी केबल के ना, बिना किसी केबल के यूज किए बिना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। These are also known as वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अनगाइडेड मीडिया को हम लोग जो है वायरलेस या अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ अनगाइडेड मीडिया आर। अनगाइडेड मीडिया का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर देख लें। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि यह लेस सिक्योर होता है गाइडेड मीडिया की तुलना में। ठीक है, ये सिक्योरिटी इसमें थोड़ी कम होती है, और इसका इस्तेमाल हम लोग लॉन्गर डिस्टेंस के लिए करते हैं, यानी काफी दूर तक अगर हम लोग को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है तो हम लोग अनगाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब हम लोग को बताना है ईमेल के बारे में। ठीक है, कि ईमेल क्या होता है। द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल इज न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक नया तरीका हो गया है हमारा ईमेल। दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज कॉमनली नाउअडेज। आज के जमाने में जनरली हम लोग कम्युनिकेशन के लिए ईमेल का सहारा लेते हैं। पहले हम लोग चिट्ठी पत्री का सहारा लेते थे। बिकॉज ऑफ द ग्रोथ द वर्ल्ड हैज मेड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि हर चीज का ग्रोथ हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमारा काफी विकसित हो रहा है। अगर आपको जो है पुराने समय में दूसरे देश में ना, दूसरे देश में कोई अपना जो है मैसेज देना होता था तो आप चिट्ठी लिखते थे, और उस चिट्ठी को पहुंचने में महीनों लगता था। और आज के डेट में अगर आपको कोई चिट्ठी भेजना है तो आप ईमेल के जरिए भेजिए, वो चंद सेकंड में एक देश से दूसरे देश में चला जाता है।
तो आज के डेट में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, और स्मार्टफोन्स में इंटरनेट इस्तेमाल होता है जिसके जरिए से आप ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल्स आर यूज फॉर थ्री मेजर पर्पस। ठीक है, तीन पर्पस के लिए ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, तीन उद्देश्य के लिए। फर्स्ट, फॉर शेयरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई बेसिक इंफॉर्मेशन, साधारण सा इंफॉर्मेशन किसी को भेजना चाहते हैं तो ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, राम एंड रवि आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट टुगेदर। मान लीजिए राम और रवि जो है किसी एक स्कूल प्रोजेक्ट पर मिलकर के काम कर रहे हैं। दे कैन शेयर देयर इंफॉर्मेशन, इमेजेस, रिसर्च दैट दे हैव मेड कलेक्टेड थ्रू ईमेल। अगर दोनों दोस्त काफी दूरी में रहते हैं, ठीक है, उनके घर के बीच का जो फासला काफी दूर है, और वो अगर इंफॉर्मेशन या इमेजेस, ठीक है, या रिसर्च और या और भी कुछ है ना, जो भी इंफॉर्मेशन को अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो वो ईमेल के जरिए आसानी से शेयर कर सकते हैं। नाउ टू, सेकेंड जो है पर्पस वो है फॉर मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। ठीक है, फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इन ऑफिसेस पीपुल सेंड ईमेल्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट सर्विसेज अमॉन्ग्स्ट देयर कस्टमर। क्या होता है कि आप बहुत बार आप लोग अपने ईमेल को चेक कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा मैसेजेस आया हुआ है फ्लिपकार्ट से, या मैसेजेस आया हुआ है अमेजन से। तो वहां पर क्या कर रहे हैं वो लोग, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक ईमेल मार्केटिंग भी होता है, यानी ईमेल के माध्यम से मार्केटिंग का भी इस्तेमाल होता है, या मार्केटिंग भी करते हैं तो वहां इस्तेमाल होता है आपका ईमेल का। फॉर नेगोशिएशंस, ठीक है, नेगोशिएशंस के लिए है ना। एग्जांपल, नेगोशिएशंस का मतलब क्या है समझ लीजिए। In offices, employees share facts, figure, and other relevant data with their co-worker to negotiate and strengthen their view on an issue project they are working on। ठीक है, ये उतना ज्यादा जो है ज्यादा उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि ऑफिस में कुछ वर्कर लोग काम कर रहे हैं, वो अपने काम को जो है साझा करना चाहते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। ठीक है, और किसी विषय पर अगर उन लोगों को अपना कोई सोच रखना है तो अपने विचारों को ईमेल के माध्यम से एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। कब, जब वो एक दूसरे से दूर हो तब। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ईमेल। ईमेल का जो है प्रकार देख लीजिए। ब्रॉडली ईमेल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू, एक होता है फॉर्मल ईमेल और एक होता है आपका इनफॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बिजनेस ईमेल, ऑफिस ईमेल, एप्लीकेशन ईमेल। फॉर्मल ईमेल जो होता है उसको फिर आप और भी कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे बिजनेस ईमेल होता है, ऑफिशियल ईमेल होता है, या एप्लीकेशन ईमेल होता है। जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ईमेल का, तो इसका जो है इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि फ्रेंडली एंड सोशल ईमेल। ठीक है, यानी फ्रेंडली किसी को जो है आप ईमेल कर रहे हो, या सोशल ईमेल कर रहे हो, तो ये इनफॉर्मल ईमेल की कैटेगरी में आता है। और फॉर्मल ईमेल में कौन सा ईमेल आता है, जो जनरली जो है ऑफिस से जुड़ा हुआ हो। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एसक्यूएल से है। आपको एसक्यूएल कमांड लिखना है A to E के लिए। ठीक है, A to E कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, उसके लिए आपको कमांड लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल होता है, तो आपके सामने स्टूडेंट नाम का एक टेबल है ना। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ आपका जो है क्वेश्चन रखा गया है और उसके लिए आपको कमांड लिखना है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, टेबल को समझ लीजिए। सीरियल नंबर है ना, हर एक स्टूडेंट का सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 है, उसका नाम है, उसका एज है, वो हिंदी डिपार्टमेंट का है। डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। चार्जेस है, उसका जेंडर है, सेक्स है कि वो मेल है कि फीमेल है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका इस तरीके से है, लेकिन जनरली माई एसक्यूएल नाम का जो आपका सॉफ्टवेयर है जहां पर आप प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पर सबसे पहले ईयर जो है इंसर्ट किया जाता है, देन मंथ इंसर्ट किया जाता है, देन डे, है ना, तारीख। ये इस तरीके से स्टोर होता है। लेकिन आपको केवल नॉर्मली आप समझ जाएं इसलिए यहाँ पर इस फॉर्मेट में डेटा को यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन स्टोर इस तरीके से इस फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो आपने ये टेबल देख लिया। अब टेबल से संबंधित यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना क्या होगा, माई स्कूल प्रॉम्प्ट में जाकर के कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री। जहां पर डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले सारे स्टूडेंट का जो है डिटेल जो है शो करना चाहिए। डिटेल करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर देखिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये है, तो ये रिकॉर्ड पूरा शो होगा। ठीक है,
ये जो रिकॉर्ड है ये पूरा शो होना चाहिए आउटपुट में, ये रिकॉर्ड होना चाहिए शो, क्योंकि ये भी हिस्ट्री का है। तो आइए इसको हम लोग जो है प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकली आप इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पर टेबल है, टेबल देखिए, सीरियल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, चार्जेस और उसका जो है जेंडर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया था, सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा गया था, उन सारे स्टूडेंट का जो है ना, उन सारे स्टूडेंट का लिस्ट दिखाइए जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट से है। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब सब कुछ दिखाइए, यानी उसका सीरियल नंबर भी दिखाइए, नेम भी दिखाइए, एज भी दिखाइए, लेकिन ध्यान केवल हिस्ट्री वाले जो है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नाम के टेबल में से निकालिए इंफॉर्मेशन वेयर, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होने चाहिए। डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा, मैंने कमांड लिखा, मैंने कमांड को एग्जीक्यूट कराया, तो देखिए यहाँ पर दो स्टूडेंट है, सीरियल नंबर 2 और 5, तरुणा और आशा, ठीक है, एजेस बता रहा है, और दोनों जो है हिस्ट्री डिपार्टमेंट से है। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, हिंदी डिपार्टमेंट भी होना चाहिए और वो फीमेल भी होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट, है ना, डिटेल चाहिए तो एस्ट्रिक, फ्रॉम किस टेबल से, स्टूडेंट नाम के टेबल में से। कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन दो है। पहला तो वो जो है फीमेल होना चाहिए, तो सेक्स इज इक्वल टू एफ, एंड, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी, ठीक है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी। जब यहां पर करते हैं तो आउटपुट क्या आता है, इम्प्टी सेट, ठीक है, ध्यान दीजिए नीचे क्या लिखा है, इम्प्टी सेट। अब यहाँ पर क्या है, क्यों इम्प्टी सेट बतला रहा है, तो आप टेबल में जाकर के देखिए, यहाँ पर टेबल में जो है हिंदी में क्या कोई फीमेल है, तो हिंदी में तो आशीष है, वो तो मेल है। और हिंदी देखिए, हिंदी में करण है ना, यानी हिंदी में केवल मेल है, फीमेल नहीं है, इसलिए आपको आउटपुट में यहाँ पर क्या है, जीरो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, डिपार्टमेंट हिंदी होना चाहिए और वो फीमेल होना चाहिए। तो ये कोड है, ठीक है, यही आपको कमांड लिखना होगा, भले आपको यहाँ पर आउटपुट में कुछ आया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। केवल नाम बताना है, स्टूडेंट का नाम बताना है, और नाम किस ऑर्डर में होना चाहिए, तो डेट ऑफ एडमिशन असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट सबसे पहले एडमिशन लिया उसका नाम सबसे ऊपर, उसके बाद जो लिया उससे नीचे, उसके बाद जो लिया उससे नीचे, और जो हाल फिलहाल में लिया है ना, उसका जो है नाम सबसे नीचे होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कोड में आते हैं। तो क्या है कमांड, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, केवल नाम बताना था इसलिए सिलेक्ट नेम, है ना, नेम जो आपका कॉलम का नाम है, सिलेक्ट नेम कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नाम के टेबल में से, ऑर्डर बाई, है ना, ऑर्डर बाई क्या होना चाहिए, ऑर्डर बाई डेट ऑफ एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो आप देखिएगा नीतू का नाम सबसे पहले आया, तो नीतू देखिए इसका जो है डेट ऑफ एडमिशन क्या है, 2010 का है, तीसरा महीना, ठीक है। उसके बाद 2010 सबसे कम है यहाँ पर देखिए, है ना, तो सबसे जो आपका तारीख है सबसे पुराना 2010 है। उसके बाद आता है आलोक, आलोक देखिए 2011 में एडमिशन लिया, एक 2011 में दो लोग लिया था, ठीक है, आलोक भी लिया था और करण भी लिया था, लेकिन मुझको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, तो आलोक जो है वो पहला महीना में लिया था और जो करण है वो 11वां महीना में लिया था। तो उसके बाद जो है सबसे पहले क्या होगा, पहला महीना, देन 11वां महीना, इसी को ना असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है नाम यहाँ पर आया, और नाम ही क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा था सिलेक्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज लेस देन 23। ठीक है, आपको बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका उम्र 23 साल से कम है। तो कमांड क्या होगा, सिलेक्ट, है ना, सिलेक्ट काउंट, सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, ये काउंट एस्ट्रिक फंक्शन होता है, कहां से निकालना है, फ्रॉम स्टूडेंट नाम के टेबल में से, वेयर एज क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए। फिर जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया तो बता रहा है ऐसे 5 लोग हैं जिनका उम्र जो है 23 साल से कम है। देखिए आशीष है, तरुणा है, अमित है 3, और फिर आलोक है 4, और नीतू है 5, ये सारे लोग 23 साल से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू इंसर्ट अ न्यू रो इन द स्टूडेंट टेबल विथ फॉलोइंग डेटा। टोटल 8 लोगों का वहां पर डेटा डाला हुआ है, आपको जो है क्या करना है, आपको जो है
एक रिकॉर्ड और डालना है, उसका जो है ये जो हो गया सीरियल नंबर 9 हो गया, नाम जो है सीताराम है, 22 उसका जो है एज है, कंप्यूटर उसका डिपार्टमेंट है। चलिए कोड लिखते हैं। इसके लिए कमांड होता है इंसर्ट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम के टेबल में डालना है रिकॉर्ड। वैल्यूज क्या क्या होगा, ब्रैकेट में उसका सीरियल नंबर 9 है, नाम सीताराम है, ठीक है सीताराम है। उसके बाद उम्र उसका शायद 22 साल था, और उसका डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर है। और डेट ऑफ एडमिशन देख लेते हैं। डेट ऑफ एडमिशन है यानी 2015 9/12, 2015 9/12। और क्या है, उसका जो चार्जेस है वो 200 रुपया है, और सीताराम है यानी कि वो मेल है। मैंने इंटर की प्रेस किया, ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। अभी देखिए कुछ देर पहले 8 लोगों का रिकॉर्ड था, ऊपर देखिए स्क्रीन में यहाँ पर क्या है, 1 to 8, 8 लोगों का रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड ऐड हो गया है, कैसे पता चलेगा? तो ये हम कमांड डाल करके चेक कर रहे हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया, ये देखिए 9 रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है। नाउ यहाँ पर क्या है हम लोगों का, यहाँ पर हमारा जो है ये 2022 में जो एग्जाम हुआ टर्म 2 का, उसका जो है ये कंप्लीट आपका जो है सॉल्यूशन हो गया है। अब अगर बात करें इसके पीडीएफ की, ठीक है, ये जो वीडियो बना है 7-8 पार्ट में बन गया है, शायद 6 या 7 पार्ट में बना है। उसका एक सिंगल जो पीडीएफ है, इसके लिए आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर लिंक मिलेगा, ये वहीं मिलेगा, ठीक है। वहां जो लिंक है उस लिंक पे जाकर के वहां से जो है आप फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का जो टर्म 2 एग्जाम का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है, उसका पीडीएफ आपको फ्रीली मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जो है लिंक पे जाकर के फ्रीली डाउनलोड कर लेंगे, वहां कोई चार्जेस वगैरह लगने वाला नहीं है। कमेंट करके बताइए अब कौन से साल का जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करना चाहिए, उसी के अनुसार हम लोग उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।